हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है डेली डोज ऑफ वोकैब के एक और प्यारे से सेशन में, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ मिल करके रोज की रोज 20 वर्ड्स के सिनोनिम को याद करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की आज के इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है चैलेंज। आज का जो हमारा पहला वर्ड है क्या है, वो है चैलेंज। चैलेंज का क्या मतलब होता है, चैलेंज से आप क्या समझते हैं। चैलेंज का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, चैलेंज का मतलब होता है विरोध करना या फिर आपत्ति उठाना। ठीक है, आपत्ति उठाना या फिर विरोध करना। ठीक है, चैलेंज चैलेंज का मतलब आपत्ति उठाना या फिर विरोध करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का क्या मतलब होता है, विरोध करना। ठीक है, आपत्ति उठाना। अगला वर्ड हमारा है चेंज। चेंज एक कॉमन सा वर्ड है। चेंज क्या है, एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है परिवर्तन। ये तो डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है चेंज। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। चेंज का क्या मतलब होता है, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, चेंज का मतलब परिवर्तन और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अल्टर। अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। हमने इस वर्ड को पहले भी पढ़ रखा है, अल्टर। वहां पर हमने पढ़ा था अल्टर, अल्टर का मतलब परिवर्तन और उसका सिनोनिम पढ़ा था चेंज। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चेंज, चेंज का मतलब परिवर्तन और उसका सिनोनिम पढ़ रहे हैं अल्टर। ठीक है, ऐसे तमाम वर्ड एक दूसरे के लिए मिलते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है क्यास। अगला वर्ड जो हमारा है वो है क्यास। क्यास का मतलब होता है अराजकता। क्यास का मतलब क्या होता है, अराजकता। अराजकता का मतलब क्या होता है, अराजकता का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, या फिर डिसऑर्डर आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्यास, क्यास का मतलब अराजकता। सिनोनिम क्या होगा, डिसऑर्डर, मिक्सअप, कंफ्यूजन, डिसहार्मनी। ठीक है, डिसहार्मनी क्या क्या सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा डिसऑर्डर, मिक्सअप, कंफ्यूजन और डिसहार्मनी। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है कैरेक्टर। कैरेक्टर भी एक कॉमन सा वर्ड है, डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब होता है व्यवहार करने का तरीका। आपका व्यवहार करने का तरीका क्या है, वो आपके कैरेक्टर को क्या करता है, डिफाइन करता है। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेट। सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम हो जाएगा ट्रेट। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है कैरिज्मा। कैरिज्मा, कैरिज्मा का मतलब होता है प्रतिभा। ठीक है, कैरिज्मा का क्या मतलब होता है, कैरिज्मा का मतलब होता है प्रतिभा। कैरिज्मा का क्या मतलब होता है, कैरिज्मा का मतलब होता है प्रतिभा। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा चार। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, चार। अगला वर्ड हमारा है चेरी। चेरी का मतलब होता है सावधान। चेरी का क्या मतलब होता है, चेरी का मतलब होता है सावधान। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉशियस। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है चेस्टाइज्ड। चेस्टाइज्ड का मतलब होता है दंड देना। चेस्टाइज्ड का मतलब क्या होता है, दंड देना, दंडित करना। चेस्टाइज्ड का क्या मतलब होता है, चेस्टाइज्ड का मतलब होता है दंड देना या फिर दंडित करना। और सिनोनिम हो जाएगा रिप्रिमेंडेड। सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिप्रिमेंडेड। सिनोनिम क्या होगा, रिप्रिमेंडेड। अगला वर्ड हमारा है सुवनिज्म। अगला वर्ड जो हमारा है वो क्या है, सुवनिज्म। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान आप पूरे तरीके से दीजिएगा कि मैं किस वर्ड को किस तरीके से बोल रहा हूँ। आपको उसी तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। अपने वर्ड्स अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना उसमें। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सुवनिज्म। सुवनिज्म का मतलब होता है कट्टरता। कट्टरता का मतलब होता है अंधराष्ट्रीयता। मतलब किसी का अंधा होकर के सपोर्ट करना, किसी के लिए लड़ जाना, मतलब अंधा हो रहना उसके लिए। मतलब अगर वो कह दे रहा है कि ये सही है तो मैं उसी की अड्डी हूँ। ठीक है, कट्टरता वही होता है। ठीक है, किसी का अंधे अंधे रूप से क्या करना, सपोर्ट करना, वो क्या कहता है, कट्टरता कहता है। सुवनिज्म, सुवनिज्म का मतलब होता है कट्टरता। या फिर इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा जिलेट्री। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, जिलेट्री। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना, फटकारना, क्या होता है, डांटना फिर फटकार। चाइल्ड का मतलब डांटना या फिर फटकार। उसका जो सिनोनिम है वो क्या है, रिव्यू। रिव्यू का मतलब भी डांटना होता है। और स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना ही होता है। अगला वर्ड हमारा है चोक। चोक का मतलब होता है जाम करना या फिर जाम होना। चोक का मतलब क्या होता है, जाम होना। और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है, ये आपके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाला ब्लॉक नहीं है जो आप डेली ब्लॉक या अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हो एक दूसरे को। वो वाला ब्लॉक नहीं है। आपको सोना और चम्मच पकड़ना या फिर निपा निपी वाला ब्लॉक नहीं। मतलब ब्लॉक का मतलब जमा हो जाना। कहीं पर कोई चीज इकट्ठा जमा हो जाती है तो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक। ठीक है, चूक, चूक का मतलब जमा होना। उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लॉक। ठीक है,
पढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा जो है वो है चूजी। चूजी का क्या मतलब होता है? चूजी का मतलब होता है चयनात्मक। चूजी का क्या मतलब होता है? चूजी का मतलब होता है चयनात्मक। ठीक है, चूजी का मतलब चयनात्मक। चयनात्मक मतलब जिसका चयन किया जा सके, जिसको सेलेक्ट किया जा सके, वो क्या कहलाता है? चूजी कहलाता है या फिर चयनात्मक। ठीक है, चूजी, चूजी का मतलब चयनात्मक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेलेक्टिव या फिर पिकी, इसको पिक कर सके। ठीक है, पिकी। अगला वर्ड हमारा है कोरस। कोरस का क्या मतलब है? कोरस का मतलब होता है सहगान। सहगान का मतलब एक साथ किसी चीज को गाना या फिर एक साथ एक प्रकार के साउंड को निकालना, क्या कहलाता है? कोरस कहलाता है। ठीक है, कोरस, कोरस का मतलब होता है सहगान और सिनोनिम हो जाएगा सिंगिंग ग्रुप। यानी कि ग्रुप में सिंगिंग करना क्या कहलाता है? सिंगिंग ग्रुप या फिर कोरस। कोरस का मतलब सहगान और सिनोनिम हो जाएगा सिंगिंग ग्रुप। अगला वर्ड हमारा है सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब होता है गढ़। सिटाडेल का मतलब होता है गढ़। ठीक है, सिटाडेल का क्या मतलब होता है? सिटाडेल का मतलब होता है गढ़। गढ़, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्ट्रेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा है क्लेयरवोयंट। क्लेयरवोयंट, क्लेयरवोयंट का क्या मतलब होता है? क्लेयरवोयंट का मतलब होता है भविष्य सूचक। क्लेयरवोयंट का क्या मतलब होता है? क्लेयरवोयंट का मतलब होता है भविष्य सूचक, और जो सिनोनिम हो जाएगा प्रोफेटिक। ठीक है, और सिनोनिम हो जाएगा प्रोफेटिक। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब होता है पकड़। ठीक है, क्लैस्प का मतलब क्या होता है? पकड़, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कैच। ठीक है, जैसे मैं इस हाथ को अपने इस हाथ से पकड़ता हूँ। ठीक है, ये जिस कैपेसिटी से, जिस क्षमता से ये हाथ, मेरा ये वाला हाथ इस हाथ को पकड़ रहा है, वो क्या? यही उसकी पकड़ है। ठीक है, क्या है वो? पकड़ है। ठीक है, तो वही है क्लैस्प। क्लैस्प का मतलब होता है पकड़, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कैच। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है वो है क्लीन। क्लीन का मतलब है साफ सुथरा। ठीक है, क्लीन का मतलब होता है साफ, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनेस्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है क्लीमेंट। अगला वर्ड जो हमारा है वो क्या है? वो है क्लीमेंट। क्लीमेंट का मतलब होता है दयालु। क्लीमेंट का क्या मतलब होता है? क्लीमेंट का मतलब होता है दयालु, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा माइल्ड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा माइल्ड। ठीक है, अगला वर्ड जो हमारा है वो है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरम बिंदु। क्लाइमेक्स क्या मतलब होता है? क्लाइमेक्स का मतलब होता है चरम बिंदु, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कल्मिनेशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा कल्मिनेशन। सिनोनिम क्या होगा? कल्मिनेशन। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है क्लिंच्ड। क्लिंच्ड का मतलब होता है पक्का करना, फाइनल कर देना कि हाँ ये चीज है तो है। ठीक, किसी चीज को पक्का कर देना, यानी कि उसको फाइनल कर देना। ठीक है, क्लिंच्ड, क्लिंच्ड का मतलब पक्का करना, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फाइनलाइज्ड। फाइनलाइज्ड का मतलब पक्का करना। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है क्लास्टर्ड। ठीक है, माफ करना, कोस्टर्ड है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? कोस्टर्ड पढ़ेंगे। ये जो वर्ड है इसको क्या पढ़ेंगे? कोस्टर्ड। कोस्टर्ड का मतलब होता है तनहा। ठीक है, कोस्टर्ड का मतलब क्या होता है? तनहा। कोस्टर्ड का क्या मतलब होता है? तनहा। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कोस्टर्ड। ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कोस्टर्ड है, और इसका मतलब होता है तनहा, और उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोलेटेड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। तो मेरे भाई, ये आज के रहे हमारे कुछ 20 वर्ड्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ आप सभी से, मैं डेली आपको 20 वर्ड्स की सिनोनिम प्रोवाइड किया करूंगा, जिससे 8 से 10 मिनट में आप इस इन 5 वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन और इनके हिंदी मीनिंग्स को आप आसानी से समझ पाए। और इन चीजों को धीरे धीरे 20-20 वर्ष करके याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स का भंडार रहेगा बिल्कुल, जो हमारे जबान में हो। ठीक है, तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार के एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी थैंक यू, लव यू, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।